अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो जरा सोच के देखिए, एक ऐसी सरकारी योजना जिसमें रिटायरमेंट के बाद हर महीने गारंटीड पेंशन मिले, साथ ही ग्रेच्युटी जैसी जो सुविधा है वो भी मिले। सुनने में ये ऐसा लगता है कि इससे बेहतर रिटायरमेंट प्लान शायद ही कोई हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस योजना को सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत बताते हुए शुरू किया, उसी योजना को अब बड़ी संख्या में कर्मचारी पसंद नहीं कर रहे। आखिर ऐसा क्यों है? अगर इसमें गारंटीड पेंशन भी है, ग्रेच्युटी का फायदा भी है, तो फिर नाराजगी किस बात की है? दरअसल हम बात कर रहे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की। अब ये वही योजना है जिसे केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस और नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस के बीच का एक रास्ता बताते हुए पेश किया था। लेकिन अब इसके आंकड़े जो हैं वो ये बता रहे हैं कि सरकार की उम्मीद के हिसाब से कर्मचारियों ने इसे हाथों हाथ नहीं अपनाया है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं, यूपीएस आखिर है क्या, सरकार इसे लेकर क्यों आई और इसमें क्या क्या फायदे मिलते हैं, फिर भी कर्मचारी इससे खुश क्यों नहीं है इतने फायदे मिलने के बावजूद। इस पूरी कहानी को शुरू से समझने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। बात है साल 2004 की। साल 2004 से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस लागू था। अब इस व्यवस्था में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आखिरी सैलरी के आधार पर देखा जाए तो तय पेंशन मिलती थी। कर्मचारी को अपनी जेब से यहाँ पे कोई भी एक भी रुपया नहीं खर्च करना पड़ता था। पूरी की पूरी पेंशन की जिम्मेदारी सरकार की रहती थी। अब इसके अलावा ग्रेच्युटी और दूसरी जो रिटायरमेंट सुविधाएं हैं वो भी मिलती ही थी, यानी कि नौकरी खत्म होने के बाद भी कर्मचारी की जो नियमित आमदनी है उसकी चिंता लगभग खत्म हो जाती थी। लेकिन साल 2004 में सरकार ने ओपीएस की जगह एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम लागू कर दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि पुरानी पेंशन योजना का जो खर्च है ना, सरकार के लिए लगातार देखा जाए तो एक बढ़ता हुआ बोझ जैसा लग रहा था। एनपीएस में व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाती है। इसमें कर्मचारी की सैलरी से ही हर महीने एक हिस्सा कटता है और सरकार भी अपना जो योगदान है वो देती है। ये पैसा शेयर बाजार, बॉन्ड जैसे जो निवेश ऑप्शंस हैं उसमें लगाया जाता है, यानी कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली जो रकम है इस बात पर निर्भर करती है कि बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया है। अगर बाजार अच्छा रहा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन अगर रिटर्न कम रहता है तो पेंशन भी आपको यहाँ पे कम हो सकता है, आपका पेंशन कम रह सकता है जो रिटायरमेंट की आप प्लानिंग करके चल रहे हैं। यही वजह है कि कर्मचारियों के बीच ये डर बना रहता है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी, इसकी कोई पक्की गारंटी तो है नहीं। बस यही कारण था कि पिछले कई वर्षों से सरकारी कर्मचारी संगठन लगातार पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को वापस लागू करने की मांग कर रहे थे। कर्मचारियों का ऐसा कहना था कि उन्हें बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें पहले की तरह तय पेंशन मिलना ही चाहिए। दूसरी तरफ सरकार के सामने भी एक चैलेंज था। अगर ओपीएस वापस लागू किया जाता है तो आने वाले वर्षों में सरकार पर लाखों करोड़ रुपए का जो एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बोझ है वो पड़ सकता है। अब ऐसे में सरकार को एक ऐसा रास्ता निकालना था जिससे कर्मचारियों को भी यहाँ पे भरोसा मिले और सरकारी खजाने पर भी ओपीएस जितना बोझ ना पड़े। अब इसी सोच को समझते हुए एक बीच का रास्ता निकालने की तलाश में निकली सरकार। अब इसी सोच के साथ 24 अगस्त 2024 को देखा जाए तो केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को मंजूरी दे दी। इसके बाद 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया इसे। सरकार ने इसे एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक ऑप्शनल व्यवस्था रखी गई, यानी कि ये आपके ऊपर पूरी तरह से लागू नहीं होता है, आपके पास एज अ ऑप्शन रहेगा, आप चाहें तो चुन सकते हैं। सरकार का कहना था कि यूपीएस कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन का भरोसा देगा और साथ ही एनपीएस की कुछ खूबियां भी इसमें बरकरार रहने वाली हैं। अब सवाल यह है कि यूपीएस में आखिर मिलता क्या है? ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एम्प्लॉयज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं कि वो उसे चूज़ करें? देखिए, सबसे बड़ी बात जो ये है वो ये कि अगर कोई कर्मचारी कम से कम 25 साल की नौकरी पूरी करता है तो उसे रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीनों की जो औसत बेसिक सैलरी है उसका 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। यानी अगर किसी कर्मचारी की औसत बेसिक सैलरी मान लीजिए कि 80,000 रुपये है तो उसे करीब 40,000 रुपये की मासिक पेंशन जो है वो मिल सकती है। इसके अलावा
अलावा अगर किसी कर्मचारी ने यहाँ पे कम से कम 10 साल की सेवा की है तो उसके लिए न्यूनतम पेंशन का जो प्रावधान है वो भी रखा गया है। इतना ही नहीं, यूपीएस के तहत ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट की से जुड़ी जो दूसरी सुविधाएं हैं वो भी मिलती हैं। यही वजह है कि सरकार इसे कर्मचारियों के लिए ज़्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद योजना बता रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब यूपीएस में गारंटीड पेंशन भी है, ग्रेच्युटी का फायदा भी मिल रहा है, फिर कर्मचारी इससे खुश क्यों नहीं है? इसकी पहली वजह यह है कि कर्मचारी संगठनों की मांग यूपीएस कभी थी ही नहीं, बल्कि वो तो ओपीएस की वापसी चाहते थे। वो शुरू से ही इसी बात के ऊपर अड़े हुए थे। उनका जो एक डिमांड थी वो यही थी कि भाई हमें ओपीएस वापस चाहिए। यूपीएस का तो कहीं नामो निशान नहीं था। उनका कहना है कि यूपीएस में कुछ सुविधाएं जरूर हैं लेकिन ओपीएस जैसी नहीं है। लेकिन ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो यहाँ पे पेंशन योजना की नहीं है। देखिए, दूसरी वजह यह है, यूपीएस में भी कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान जारी रहता है, जबकि ओपीएस में जो कर्मचारी है उसको अपनी जेब से 1 रुपया नहीं देना होता। ये पूरा का पूरा जो काम है वो सरकार का रहता है, सरकार की तरफ से ही सारा योगदान दिया जाता है। तीसरी जो बड़ी वजह है वो है एनपीएस से जुड़ी हुई। देखिए, कुछ कर्मचारियों का ऐसा मानना है कि अगर बाजार अच्छा प्रदर्शन करता है तो एनपीएस में उन्हें रिटायरमेंट पर ज़्यादा बड़ा फंड मिल सकता है। ऐसे कर्मचारियों को लगता है कि यूपीएस में तय पेंशन की जो व्यवस्था है उनकी संभावित कमाई को सीमित कर सकती है। यानी हो सकता है कि बाजार बहुत अच्छा प्रदर्शन करे लेकिन आपकी अगर एक फिक्स्ड ही आपको एक पेंशन मिलने वाला है तो फिर बाजार कितना भी अच्छा कर रहा है उसका आपको फायदा नहीं मिलेगा। यानी कि हर कर्मचारी का जो नजरिया है अलग अलग है और यही वजह है कि यूपीएस को लेकर के एक जैसी राय बन ही नहीं पाई है। अब बात करते हैं आंकड़ों की। सरकार ने यूपीएस को लागू करते समय उम्मीद जताई थी कि बड़ी संख्या में कर्मचारी इसे चुनेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। केंद्र सरकार ने करीब 23 लाख एनपीएस कर्मचारियों के लिए यूपीएस का जो ऑप्शन है उपलब्ध कराया गया था। हालांकि सरकार के यहाँ पे ताज़ा आंकड़ों को अगर हम देखें, अब तक करीब 95,000 कर्मचारियों ने ही यूपीएस को चुना है। यानी कि पात्र जो है कर्मचारियों का सिर्फ यहाँ पे लगभग 4% हिस्सा ही इस योजना में शामिल हुआ है। यही वजह है कि अब ये सवाल उठ रहा है कि जिस योजना को सरकार ने बड़ा सुधार बताया था उसे अपनाने में कर्मचारियों को इतनी ज़्यादा हिचक क्यों महसूस हो रही है, इतनी ज़्यादा हिचकिचाहट क्यों दिख रही है? अगर आसान भाषा में समझें, ओपीएस में पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती थी, एनपीएस में सबसे बड़ा रोल जो है बाजार का है, जबकि यूपीएस इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। सरकार का कहना है इससे कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी मिलेगी। वही कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा जो वर्ग है वो ये मानता है कि उनकी असली मांग तो ओपीएस की वापसी थी। यही वजह है कि यूपीएस को लेकर के बहस अभी भी जारी है और कर्मचारियों के बीच इसे लेकर के पूरी तरह सहमति नहीं बन पा रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ है आपके थॉट्स? कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।